रहमानिर्रहीम। अरफा का रोज़ा कब रखना है? क्या सऊदी अरब के मुताबिक रखना है या फिर पाकिस्तान के मुताबिक रखना है? अरफा के रोज़े की फ़जीलत क्या है? नीयत कैसे करनी है? देखिए, अरफा का जो रोज़ा होता है, इसकी बड़ी फ़जीलत बयान की गई है। हदीस पाक में आता है, जिसने ज़िलहज्जा के पहले अशरे के रोज़ा रखा, यानी कि एक रोज़ा रखा, ठीक है? जिसने अरफा के दिन का एक रोज़ा रखा, हदीस पाक में आता है कि उसके 1 साल पिछले और 1 साल अगले आने साले उन गुनाहों का कफ़ारा ये एक रोज़ा बन जाता है। इस कदर इसकी फ़जीलत है बहुत ज़्यादा, ठीक है? नंबर 1। और नंबर 2, जो इस रात में इबादत करता है, उसको लैलतुल क़द्र की रात के बराबर सवाब मिलता है। अब हम इस रोज़े को किसके मुताबिक रखेंगे? सऊदी अरब के मुताबिक रखेंगे, जैसे कि सऊदी अरब के अंदर जो 9 अरफा है, वो जुमेरात को बन रहा है और पाकिस्तान में जुम्मे को बन रहा है। याद रखिए कि आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क के एतबार से आपको यौम अरफा मनाना पड़ेगा, उस एतबार से आपको रोज़ा रखना पड़ेगा। अब जैसे सऊदी अरब वाले सऊदीया में रह रहे हैं, अब उनका यौम अरफा बनता है जुमेरात को, वो जुमेरात के मुताबिक रोज़ा रखेंगे, इबादत करेंगे। और हम जो हम रहते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में जो रहते हैं, यानी कि उस मुल्क के अंदर अरफा का दिन 9 ज़िलहज्जा कब है, उस दिन यौम अरफा है, उस दिन रोज़ा रखें। और याद रखें, ये जो यौम अरफा होता है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला दुआएं बड़ी कबूल फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा दुआएं कबूल हुई इस दिन के अंदर, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा भी इस दिन यानी कि आपने जो बयान किया आपने, तो इस दिन आप अता करें। अब जो रोज़ा है, इसकी नीयत कैसे करनी है? रोज़े की नीयत सिंपल सी होती है कि या अल्लाह, मैं 9 ज़िलहज्जा के अरफा को रोज़ा रख रहा हूँ और इसको कबूल फरमा लीजिए, नीयत करता हूँ, ठीक है? अब जो रोज़े के अंदर जो काम नहीं कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम बिस्री नहीं कर रहे, खाना-पीना नहीं कर रहा, ये जो आम नॉर्मल हालात में जो हम रोज़ा रखते हैं तो चीज़ें नहीं खाते, इस तरीके से हमने रोज़े की हालत के अंदर ये काम नहीं कर रहे हैं आपने, ठीक है? तो ये नीयत कर लीजिए आप। तो बड़ा इसकी फ़जीलत, अल्लाह से दुआएँ माँगिए, तस्बीहात कीजिए और तकबीर पढ़िए, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तकबीरात को पढ़ते रहिए आप। तो ये है अरफा का रोज़ा। नीयत कैसे की, मैंने आपको बता दिया। कब से कब तक आप जो है ना, किसके मुताबिक रखना है, आपने मुकम्मल तरतीब मैंने आपको बता दी है, इसकी फ़ज़ीलत मैंने आपको बता दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।